Welcome back, guys. I'm Vatsal Mehta from the team Society of AI, and today we'll be learning about bidirectional elimination. Now, guys, bidirectional elimination. तो जैसा कि ये नेम सजेस्ट करता है गाइस, इट वर्क्स इन टू वेज. ठीक है, बेसिकली हम एक ही टाइम पे दो स्टेप्स जो है वो करते रहता है. नाउ बाई एलिमिनेशन इज ऑल्सो मेनी टाइम्स रिफर्ड टू एज स्टेप वाइज रिग्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वर्ड लिख दूंगा गाइस. ओके, सो बाय डायरेक्शनल एलिमिनेशन और स्टेप वाइज रिग्रेशन में गाइज आप लोग को कंफ्यूज नहीं हो रहा है. ठीक है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग गाइज. यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है बेसिकली इन दोनों में. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है गाइज कि बाय डायरेक्शनल एलिमिनेशन क्या है. ठीक है, एंड स्टेप वाइज रिग्रेशन भी अगर आपको कोई बोल देता है तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, आपको याद रखना है. सो गाइज बाय डायरेक्शनल एलिमिनेशन में हम एक नहीं हम दो सिग्निफिकेंस लेवल सेट करते हैं. आप लोग ने देखा रहेगा कि बैकवर्ड एलिमिनेशन, फॉरवर्ड सिलेक्शन, ये सब जब भी हुआ तब हम लोग ने बहुत सारे ये सेव किए थे, बहुत सारे ये सब सेव नहीं किए थे. राइट, सिग्निफिकेंस लेवल हम लोग ने एक सिंगल सेट किया था. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ये गाइज, यहाँ पे हम लोग दो सेट करेंगे. ठीक है, तो गाइज वी विल बी स्टार्टिंग विद बाई डायरेक्शनल एलिमिनेशन. आई विल बी स्टार्ट विद स्टेप 1. ओके, आई विल जस्ट राइट इट डाउन. सो गाइज स्टेप 1 क्या रहता है गाइज, तो स्टेप 1 में गाइज हम क्या करेंगे, हम दोनों जो लेवल्स है, सिग्निफिकेंस लेवल है बेसिकली, हम वो सेट कर देंगे. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस जो लेवल रहेंगे वो कौन से रहेंगे? तो गाइज दो सिग्निफिकेंस लेवल रहेंगे. एक रहेगा सिग्निफिकेंस लेवल टू एंटर द मॉडल एंड सिग्निफिकेंस लेवल टू स्टे इन द मॉडल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, विल बी सेटिंग we will be setting up two significance model, two significance value. Okay, now what will be they labeled as, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ significant line value stay. ठीक है, and significant line value enter. ठीक है, तो ये दो गाइस हम लोग बेसिकली जो है वो हम सेट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे हम दो सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखने वाले. वन इज सिग्निफिकेंस लाइन वैल्यू ऑफ स्टे एंड वन इज सिग्निफिकेंस लाइन वैल्यू ऑफ एंटर. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दो वैल्यूज जो है गाइस मतलब सेट कर देंगे. फिर हम स्टेप 2 में जाएंगे गाइस. तो स्टेप 2 क्या कहता है गाइस, नाउ विल परफॉर्म द स्टेप ऑफ फॉरवर्ड सिलेक्शन. ठीक है, तो फॉरवर्ड सिलेक्शन का कौन सा स्टेप हम लोग परफॉर्म करेंगे गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि विल परफॉर्म द स्टेप ऑफ फॉरवर्ड सिलेक्शन. तो गाइज हम कौन सा स्टेप जो है वो परफॉर्म करेंगे, तो गाइज हम क्या करेंगे, हम वो वेरिएबल्स जो है उसमें ऐड कर देंगे हमारे मॉडल में जिनकी जो पी वैल्यू है दैट इज लेस देन सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ एंटर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइज कि ये हम परफॉर्म करने वाले उसका. जस्ट ए सेकेंड. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम एस एल एंटर जो है वो कैसे करेंगे. सो वॉट विल डू इज गाइज, वी विल एंटर न्यू वेरिएबल्स. ठीक है, now which new variables that have p value less than significance line value of enter. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है गाइस कि कौन से वेरिएबल जो है वो हम ऐड करेंगे. तो हम वो वैल्यूज ऐड करेंगे जिनकी जो p वैल्यू है इट इज लेस देन सिग्निफिकेंस लाइन वैल्यू टू एंटर. ठीक है, ये हमको याद रखना है. तो गाइज ये हो गया. अभी हम स्टेप 3 में जाएंगे. तो स्टेप 3 में क्या करेंगे गाइज, हम बैकवर्ड एलिमिनेशन जो है या बैकवर्ड सिलेक्शन जो है उसका हम जो एक स्टेप परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो लिख दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे बैकवर्ड सिलेक्शन का हम कैसे स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन डाल देंगे. ठीक है, कि जो वेरिएबल्स हम निकालेंगे या स्टे करेंगे वो कैसे रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे old variables must have p value. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेस देन सिग्निफिकेंस लाइन वैल्यू ऑफ स्टे. ठीक है, टू स्टे इनसाइड द मॉडल और एल्स विल remove them
फ्रॉम द मॉडल। तो गाइज दिस इज आर थर्ड कंडीशन कि गाइज हम लोग जो वेरिएबल्स रखेंगे हमारे मॉडल के अंदर वो कैसे रहेंगे, ठीक है, कौन से वेरिएबल्स हम रखेंगे और कौन से वेरिएबल्स जो है वो हम निकालेंगे, वो हम इससे डिसाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है गाइज। सो ये आपको याद रखना है गाइज कि कौन सी वैल्यूज जो रहेगी वो रहेगी एंड कौन सी वैल्यूज जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एरो टाइप बना देता हूँ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे स्टेप 2 जो है हमारा और स्टेप 3 जो है इट विल वर्क इनसाइड अ लूप, ठीक है। ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बाकी सबका लूप जितना इंपॉर्टेंट है उससे बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय डायरेक्शनल एलिमिनेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज वो ये दो ही स्टेप्स है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ठीक है। तो अब स्टेप 4 हम कैसे करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, ये जो मॉडल है वो कब तक चलते रहेगा हम वो डिफाइन कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि ये मॉडल जो है ये कब तक चलते रहेगा। तो स्टेप 4 में क्या लिखूंगा गाइज, मैं स्टेप 4 में लिखूंगा कि नो न्यू वेरिएबल कैन एंटर और ओल्ड कैन गो आउट, ठीक है। विल कंटिन्यू दिस लूप टिल देन। till when no new variables can enter or old variables can go out, ओके। सो दिस इज इट गाइज। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एलिमिनेशन जो है वो इतना ही काम परफॉर्म करता है गाइज, ठीक है। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेप जो है वो क्या परफॉर्म करता है गाइज। यहाँ पे स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है वो लूप में रन करते रहता है गाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है वो याद रख ले, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि कौन से स्टेप्स है सो दैट आप रेड लाइन के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस लाइन वैल्यू ऑफ स्टे एंड सिग्निफिकेंस लाइन वैल्यू ऑफ जो एंटर रहता है गाइज वो हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं अगर इफ वी डू इट मैन्युअली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है गाइज। दिस इज इट अबाउट बाई डायरेक्शनल एलिमिनेशन गाइज। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with the last part of this 4 method series and that is nothing but all possible models, ठीक है। सो हम ये देखेंगे नेक्स्ट, उसमें बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा। सो आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन रिगार्ड्स फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई।